पर बहुत ही शौक लगा है। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी अपने बीच में। वो अच्छी इंसान थी, एक अच्छी लीडर थी और बेहतरीन वक्ता थी। उसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा याद किया जाए। मैं अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार एक बहुत बड़ा जो सदमा है ये बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बहुत दुखदाई खबर है। आदरणीय सुषमा जी हम सब के लिए नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, सारे देश में सभी देशभक्तों को प्रेरणा देने वाला नेतृत्व था उनका। उन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखा और समाज जीवन में और राजनीतिक जीवन में हमेशा एक प्रेरणादायक नेतृत्व दिया। आज सारा देश शोकाकुल है। मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहाँ की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था। विदिशा से 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और मैं ही आग्रह करके उनको विदिशा ले गया था। अंतिम समय जैसे वो इंतजार कर रही थी कब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो और वो ये दृश्य देखे, और ये देखने के बाद वो हम सबको छोड़ के चली गई। अकल्पनीय है, कल्पना अभी भी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो क्षति हुई है केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश की हुई है, उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। 25-30 वर्षों का संबंध था। छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थी, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। एक नेता, एक प्रशासक, एक प्रखर सांसद, एक अलौकिक वक्ता, हर जगह सीखते थे। आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं। मेरी बहुत संवेदना है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि उनके पास कोई अल्फाज नहीं है जिससे अपने दुख और दर्द को बयान कर सके। अम्बाला में साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इंतकाल की खबर मिलते ही लोग घर के बाहर जमा हो गए। सुषमा स्वराज के रिश्तेदार काफ़ी सदमे में हैं। सुषमा स्वराज की अम्बाला में बहुत सी यादें जुड़ी हैं। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की प्रखर वक्ता और कद्दावर नेता सुषमा स्वराज का अचानक निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इस वक्त हम अम्बाला कैंट एरिया में हैं। अम्बाला कैंट में ही सुषमा स्वराज का जन्म हुआ, यही उनका बचपन बीता और हम हैं सुषमा स्वराज के पुश्तैनी आवास के बाहर। आप देखेंगे कि ये जो बीसी बाजार का एरिया है उसी में सुषमा स्वराज का ये पैतृक आवास है, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। अब इस घर की हम बात करें तो सुषमा स्वराज के जो भाई हैं डॉक्टर गुलशन रॉय शर्मा, वो फिलहाल इस घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन देर रात जैसे ही सुषमा स्वराज के निधन की दुखद खबर आई, डॉक्टर गुलशन राय अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वक्त इस घर में कोई नहीं है। लेकिन इसी घर में सुषमा स्वराज अपने परिवार के साथ रहा करती थी। 1977 में पहला चुनाव भी इसी घर में रहकर उन्होंने लड़ा, चुनाव जीते भी।
सबसे कम उम्र की महिला मंत्री भी बनी हरियाणा की, प्रदेश की बीजेपी की अध्यक्ष भी रही और 1987 में भी वो यहाँ से चुनाव जीती हैं। यहीं से उन्होंने आर्य समाज का जो स्कूल है वहाँ से उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की प्रारंभिक और सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। तो जैसे ही खबर मिली कि सुषमा स्वराज का निधन हो गया है, पूरे इलाके में शोक की लहर है, एक तरीके से मातम छाया हुआ है। हर चेहरे पर मायूसी हमें देखने को मिलती है और उनकी निधन की खबर मिलने के बाद जो तमाम स्थानीय लोग हैं या उनके साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया है वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन सभी लोग काफ़ी दुखी हैं, शोक संतप्त हैं और अपनी संवेदनाएं सुषमा स्वराज के प्रति, उनके परिवार के प्रति यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज का जो शुरुआती जीवन था उनके साथ उनके राजनीतिक साथी के रूप में काम किया है। हमारे साथ श्याम बिहारी जी हैं जिन्होंने 1977 में जब सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा तब से उनके साथ हैं, और भी तमाम जो स्थानीय लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो स्थानीय उनके आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो सब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी किस प्रकार से भावनाएं हैं और कितना बड़ा नुकसान ये यहाँ के लोगों के लिए, अम्बाला शहर के लोगों के लिए और हरियाणा के लोगों के लिए है। पहला सवाल श्याम बिहारी जी आपसे ही है, मुझे ये बताइए कि जब सुषमा स्वराज 1977 में यहाँ से चुनाव लड़ी तब से आप काम करें, किस प्रकार से आप उनकी यादों के बारे में हमें बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी कि इस छोटी सी उम्र में वो चली गई हैं और मैं उनसे 20 साल बड़ा हूँ। परमात्मा ने अगर उनको बुलाना ही था किसी को, उनकी जगह मुझे बुला लेते, कम से कम वो यहाँ होती हैं और लोगों की सेवा तो करती। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं, बेकार हूँ। मैं तो परमात्मा की बस क्या कर सकते हैं कि वो कहते हैं ना, जितनी चबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, वो वाली बात है। अब तो हम वक्त वक्त पे याद कर कर के रोएंगे, कहाँ तक उनको। आप शुरुआत से उनके साथ जुड़े थे? शुरुआत से जी। पहला चुनाव कब लड़ा? पहला इलेक्शन सबसे मैंने लड़ाया जी। मैं उनका पोलिंग एजेंट भी रहा, इलेक्शन एजेंट भी रहा, सब कुछ रहा। और मेरे इलेक्शन में उन्होंने वोट गिरी है, मैंने उनका। छोटी छोटी सलाह यहाँ क्या भावना है लोगों की इस खबर के बाद? भावना आप ये देख लो, ये बाजार सुनसान पड़े हैं जी। यहाँ पे चहल पहल होती है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, बाहर के लोग आ रहे हैं बस। यहाँ तो अम्बाला कैंट में बिल्कुल शौक की लहर आई है और हमारे को बहुत शक्ति पहुँची है ये चीज़ है कि भाई हमारी बहन सुषमा स्वराज नहीं है। जब सुषमा स्वराज कहते हैं कि अक्सर यहाँ आया करती थी, किस प्रकार से यादें जुड़ी हुई हैं उनसे और क्या सबसे वो मिला करती थी यहाँ? हाँ, मिला करती थी। रेस्ट हाउस में बैठ जाते थे तो आ जाते थे लोग मिलने के लिए, उनको घर पे भी मिल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी तरह से मिलती थी। पिछली बार कब आई थी? अब यहाँ 2018 दिसंबर 2018 में आई थी ये रेस्ट हाउस। यहाँ पर घर पे आई थी, फिर घर वहाँ रेस्ट हाउस में बैठे रहे। तो यहाँ के लोगों से मिलती थी सभी से, और यहाँ की जो लोगों की हमने सुना समस्याओं को भी या कोई दिक्कतें उनको भी सुनती, उनको समाधान भी करती थी और सुनती भी थी। एक अम्बाला कैंट की समस्या बड़ी हल करी उन्होंने। यहाँ छोटे छोटे मकान थे, उनकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कॉलोनी बना दी है, तो यहाँ पर सस्ते मकान दे, ये सबसे बड़ी। और यहाँ पे सामुदायिक वगैरह में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मुश्किल थी। 3-4 ये नलके थे और हर जगह किसी मकान में थे, और उनके आने के बाद कम से कम 20 ट्यूबवेल खोदे गए। तो सुषमा स्वराज के आने के बाद उन्होंने अम्बाला कैंट से अपना जो रिश्ता उसको कभी तोड़ा नहीं है। वो अक्सर आया जाया करती थी और यहाँ के लोगों से मिलती थी, उनकी जो समस्याएं थी उनको भी सुनकर वो हल किया करती थी। जी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे सुषमा स्वराज के निधन से कितना बड़ा धक्का यहाँ के लोगों को लगा? इस बाजार के लोगों को तो क्या, पूरे हिंदुस्तान को उनके जाने का बहुत धक्का लगा है। हम लोग अब तो उनकी यादों से जी सकते हैं, बाकी हम तो परमात्मा से ही शुक्र करें उनकी आत्मा को शांति दे। आप कुछ हमें बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुषमा स्वराज से जुड़ी हुई उनकी यादों को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनकी बातों को क्या बताऊँ, मैं जो इस समय मन में जो बातें उनकी याद नहीं आ रही, बस मुझे जब से मैंने न्यूज़ सुना है मेरे आंखों में नमी या कुछ नहीं लगता मुझे। यानी कि वो एक नेता ही नहीं थी, एक बहन भी थी, हमारी बेटी भी थी, बाजार की बेटी थी। सबसे यानी कि ऐसे मिलती थी जैसे कि हमारा घर जैसा रिश्ता है। उसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप यानी कि कभी भूल पाएंगे नहीं, हम नहीं भूल सकते। मैं तो जब से यानी कि रात को 10:50 में मैंने न्यूज़ सुना, मेरे नींद नहीं आई। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
उनको विश्वास नहीं हो रहा इस खबर पर कि सुषमा स्वराज जब उनके बीच नहीं रही हैं। लेकिन जो वास्तविकता है उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा और वास्तविकता यही है कि देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब नहीं रही और उनकी जो कमी है उसको हमेशा ही अम्बाला कैंट के लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो महसूस करते रहेंगे। अम्बाला से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।